मेनली अब हम लोग चलेंगे कार्बन के बारे में। और जिस बच्चा का क्लास छूट जाता है तो उसके लिए रिकॉर्डिंग वीडियो डला जाता है, ऑटोमेटिक उस पर चला जाता है वीडियो। 24 घंटे के लिए वीडियो अपलोड रहता है उस पर। ठीक है, तो आप वहां से भी क्लियर कर सकते हैं। जैसे कल पढ़ाए थे ना, तो कल पढ़ाए तो वीडियो अभी अपलोड है इसी पर, टीचमेंट पर ही। ठीक है, रिकॉर्ड में जाइएगा, रिकॉर्डिंग में तो उसमें मिल जाएगा आपका। ठीक है, सारा कुछ। तो हम लोग बात करते हैं मेनली आज। तो चलते हैं पहले कि कार्बन के बारे में। तो कार्बन के बारे में सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि कार्बन का प्रॉपर्टीज क्या है, कार्बन का गुण। तो सबसे कार्बन एक एलिमेंट है और इस एलिमेंट्स के सारे प्रॉपर्टीज लिखेंगे कि कार्बन क्या है, कार्बन के एटॉमिक नंबर कितना होता है, कि कितना एटॉमिक वेट होता है, कार्बन कितना बॉन्ड फॉर्म करता है। ठीक है, ये सारा बात लिखिएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, कार्बन के गुण। प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बन के गुण। तो बारी बारी से सब बच्चे लोग बोलेगा। पहला बोलेगा, बोलिएगा अंकित, कार्बन का पहला प्रॉपर्टीज बताओ। तो कार्बन क्या है? हम्म, जा कार्बन के बारे में कुछ नहीं जानते जी। ये है वेल स्टेबल। बोलिए। एक भी प्रॉपर्टी नहीं बोल सकता है? है बाबू? बोलिए। अरे पहला बात बोले कि कार्बन एक तत्व है। दूसरा बात बोलेंगे कार्बन के एटॉमिक नंबर 6 होता है। तीसरा बात बोलेंगे कार्बन के एटॉमिक वेट 12 होता है। समझ में आ रहा बात क्या बोल रहे थे? सारे बात को हम लोग बोल सकते हैं। तो लिखिए सभी को प्रॉपर्टी। लगेगा कि कार्बन, कार्बन इज, कार्बन इज ए, कार्बन इज एन एलिमेंट। दूसरा पॉइंट, एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6। एटॉमिक वेट ऑफ, एटॉमिक वेट या मास भी कह सकते हैं। एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन इज 12। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन इज 4। वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4।
कार्बन इज ए नॉन मेटल। सातवां पॉइंट, देयर आर थ्री एलोट्रॉप ऑफ एलोट्रॉप थ्री एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। कार्बन के तीन अप्रूप होते हैं, ठीक है। डायमंड, ग्रेफाइट, फुलेरिन। अगला पॉइंट, आठवां पॉइंट लिखेंगे कि कार्बन फॉर्म फोर बॉन्ड्स। बहुत हो गया 8 पॉइंट। हिंदी में लिखना चाहेंगे तो कार्बन एक तत्व है, कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान बंद रखो बाबू ऑडियो, 12 होता है। कार्बन का संयोजी इलेक्ट्रॉन कार्बन का संयोजकता कार्बन आधातु है, संजय कुमार ज्वाइन नहीं हुआ है जी। कौन कौन ज्वाइन है बाबू? अंकित, नेहा, दिलीप, राहुल, करण, अंजलि। उसको कहा नहीं ज्वाइन किए जी? उसको भी ज्वाइन कर लेता हूँ लड़का के। दिखाई पड़ रहा है बच्चों को बोर्ड? बोलिए। क्लीन नहीं दिखाई पड़ रहा है जी आपको? आप दिखाई पड़ रहा होगा जी। अच्छा रुको तो क्लीन दिखाई पड़ेगा। दिखाई पड़ रहा होगा, नेट स्पीड अच्छा है, इसमें कम ही रहता फिर भी दिखाई पड़ता है। कार्बन के तीन अप्रूप होते हैं। तस्मा के हिंदी यहां लिख दे रहे हैं। कार्बन के तीन अपरूपता होते हैं। जैसे तीन अपरूपता होता है, हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। फ्लोरीन फ्लोरीन कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। दिखाई पड़ रहा है बच्चों को बोर्ड?
राज सत्यम कौन है जी? 12th क्लास है ना आप? राज सत्यम बोलो। 11 से 12th? तो अभी कल ज्वाइन कीजिए आप। 11th क्लास चल रहा है बाबू। हाँ हाँ ठीक। बोर्ड सही बच्चे को दिखाई पड़ रहा है क्लीन? कोई इंफॉर्मेशन दीजिए। चलिए तो लिखिए इसको फटाफट। हाँ। केमिस्ट्री का वो सब ग्रुप में नहीं जा रहा है। बॉडी की पहले पेमेंट करना पड़ेगा। बोल डेमो के लिए जाएगा 1-2 दिन, फिर नहीं जाएगा। कल से जाएगा। इसको लिख रहे हैं सभी को, जल्दी जल्दी लिख के बोलिए। लिख लिए हैं? तो बोलते का नहीं जी, जब लिख लेते तब बोलल करल की जी लिख लिए सर। हम उसे सोच में पढ़ नहीं रह जाएंगे। आईडी ऑफ कर लीजिए। और सभी बच्चे लोग लिख लिए कि अभी लिख ही रहे हैं? मिटाए इसको हम। चलिए ध्यान दीजिएगा इधर। देखिए कटप्पा बने हुए हैं। कार्बन के हम लोग मेनली उधर में हाइड्रोकार्बन वगैरह हम लोग सारा कंप्लीट कर लिए थे। मेनली आप कार्बन के यहाँ पर प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। कार्बन का प्रॉपर्टीज क्या होता है? तो कार्बन का सारा प्रॉपर्टीज बोल देते हैं, जितना कुछ आप जान रहे हो सभी का कार्बन का प्रॉपर्टीज। कार्बन एक एलिमेंट है, ठीक है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, कार्बन का एटॉमिक वेट 12 होता है, कार्बन का संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 होता है, कार्बन का संयोजकता 4 होता है, कार्बन का 3 अपरूपता होते हैं, कार्बन एक आधातु है और कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। बात समझ में आ रहा है सभी बच्चे को? इसमें कोई डाउट है किसी को? बोलिए जल्दी से। बोलिए कोई बच्चे डाउट हैं? बोलो क्या प्रॉपर्टी समझ में आ रहा है? अरे बोलते का नहीं जी आप लोग? कोई नहीं बोलता है। तब झूठ नहीं मार रहा है जी कि कॉपी लेके बैठल है? अरे ये सब जानते हैं सभी को। आईडी ऑन करके बोलिए कि जानते हैं। कार्बन के सब प्रॉपर्टी सभी को याद है कि कार्बन के कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 गुरे। कौन कौन? कौन कौन जी? राहुल, कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है जी? कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? कार्बन का वैलेंसी कितना होता है? कार्बन धातु धातु उपधातु क्या है? कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है? कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? कार्बन एक तत्व है कि क्या है? परमाणु क्या है? बात में कार्बन कितना बॉन्ड बना सकता है? चलिए तो अब हम लोग मेनली कार्बन के बारे में जानेंगे। और अब एक चीज और जानते हैं कि कार्बन जो होता है वो कार्बन आपका 4 बॉन्ड बनाता है। 4 बॉन्ड बनाता है तो कैसन कैसन बनावेगा?
अब जब 4 बॉन्ड बनाओगे ना तो कंडीशन ऐसा हो सकता है बाबू। चंदन कुमार काल तो अभी ज्वाइन है जी, लेफ्ट हो जाओ। कोई देखे नहीं, अपना होमवर्क नहीं बना सकता है, जबड़ी लहरा देंगे इसे, 12th क्लास के लिए करना जाता है। चलो देखो, इसीलिए बोल रहे हैं कि अलग लिंक भेजेंगे ताकि 12th के जुड़े के उस सबके पास इंफॉर्मेशन ही नहीं जाए। तो बात अगर करते हैं हम लोग कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो 4 बॉन्ड हम लोग बॉन्ड जानते हैं 3 प्रकार के, एक सिंगल, एक डबल, एक ट्रिपल, 3 प्रकार का बॉन्ड होता है। तो 3 प्रकार में कैसा कैसा बॉन्ड बनाएगा, तो अगला पॉइंट लिखेगा स्टार पॉइंट लगा के कि कार्बन फॉर्म बॉन्ड, सारा भी कार्बन के बारे में पढ़ेंगे, कार्बन कैसा कैसा बॉन्ड फॉर्म करेगा। कार्बन फॉर्म बॉन्ड, कार्बन कैसा बॉन्ड फॉर्म करेगा, मतलब कार्बन कैसा बॉन्ड बॉन्ड बनाएगा। तो कार्बन बॉन्ड बॉन्ड कितना प्रकार होता है, 3, सिंगल, डबल और ट्रिपल। और बॉन्ड बनाता क्या, 4 को बनाता है। तो हम लोग सबसे पहले बात देखेगा, तो पहला कंडीशन ऐसा हो सकता है कि सभी सिंगल बना ले, यस नो, आइडिया ऑन करके बोलिए सभी बच्चे लोग, ठीक है। कार्बन ऐसा हो सकता है कि सभी बना ले, संजय अभी जुटा जी आन के, इतना लेट से कहे बाबू संजय। अच्छा, अरे लड़का तो रोटी सामने बनता है तो शाम में जाता लगे, दिन में रोटी खाता है जी। अच्छा चलो, आइडियो देखिए, कार्बन सर सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, सिंगल सिंगल बना लेगा, देखो तो 4 को बना लेगा, बना ली सिंगल सिंगल से। दूसरा कंडीशन ऐसा आ सकता है कि 2 गो सिंगल और 1 गो डबल बना लेगा, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, ऐसा आ सकता है कि नहीं हो सकता है ऐसा, बोलो क्या ऐसा हो सकता है। कार्बन ऐसा करे कि दोनों डबले बना ले, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है। कार्बन ऐसा करे कि एगो सिंगल और एगो ट्रिपल बना ले, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है। और कोई कंडीशन बोला, कार्बन 4 बॉन्ड ऐसे बना ले जी। ये आपका 4 बॉन्ड होता नहीं है, बॉन्ड 3 प्रकार का होता है, पढ़ावल गया 10वीं क्लास में, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, एकल बंधन, द्विबंधन और त्रिबंधन, पढ़ावल गिलो है। चलिए, तो आपका कंडीशन ऐसा ही हो सकता है, सभे सिंगल, एगो डबल, 2 गो सिंगल, दोनों डबल और एगो सिंगल एगो ट्रिपल, सभी में देखिएगा तो 4 बॉन्ड बना रहा है। कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है बाबू, 4 बॉन्ड। कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है, 4, 3 1 4, 2 2 4, 2 3 1 4, 1 2 3 4। कोई दिक्कत किसी बच्चे को, फटाफट बोल लो, कोई दिक्कत है इसमें, नोटिस को कर लिए। अब बिहारी स्टाइल में आए, बिहार के तो इसको लिखा पहले, कार्बन के कितने आइलोट्रॉप होते हैं, पकड़िया बांधने पड़ने दर्द देने लगता है जी, इसीलिए फिर टकला होकर पढ़ाते हैं। तो ना स्क्रीन शॉट नहीं लिया कादगो जी, स्क्रीन शॉट कोई नहीं लेना, इज्जत का कचरा हो जाएगा ना, मास्टर टकला पढ़ा रहा है। चलिए ध्यान देगा, आपके ये सारे हो गए, सब सिंगल सिंगल, एक डबल, 2 सिंगल, दोनों डबल, एक सिंगल एक ट्रिपल। क्या बच्चे को समझ में आ रहा है, सभी को क्लियर है इसमें। कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, तो सभी 4 गो सिंगल सिंगल से 4 गो बना लिया जी। आइडियो ऑफ करो बाबू,
फिर एगो डबल दू गो सिंगल, ऐसा कंडीशन हो सकता है। 2 3 1 4 कंडीशन ऐसा बॉन्ड बना सकता है कि दोनों डबल बना ले, डबल डबल 4 गो हो गया। कंडीशन ऐसा आ जाए कि एगो सिंगल बना ले एगो डबल बना ले, कंडीशन ऐसा भी हो सकता है। 3 और 1 4। क्या और कोई कंडीशन हो सकता है? यदि हाँ तो बोलिए। अब कोई भी कंडीशन नहीं होगा, ठीक है। तो कार्बन 4 बॉन्ड बना लिया। अब हम लोग जानते हैं कि कार्बन जो होता है बहुत लार्ज नंबर में ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म करता है, बहुत सारे कंपाउंड बनाते हैं। कार्बन बहुत सारे कंपाउंड क्यों बनाता है? बोलिए, कोई बच्चा बोलेगा कि कार्बन बहुत सारे कंपाउंड यौगिक का निर्माण करता है, बहुत सारे यौगिक का निर्माण क्यों करता है? क्या होता है उसके पास? बोलिए ममता। कार्बन फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड, व्हाई? इसके पास श्रृंखलन गुण होने के कारण कार्बन, देखो ये जो कार्बन जो तत्व है बाबू, जितना आपका कार्बन जो बॉन्ड बनाएगा, अरे यार कैसे गड़बड़ हो जाता है। 1 मिनट, आप लोग सभी बच्चे अभी रुकेंगे, थोड़ा सा कोई आवाज नहीं करे, 5 5 मिनट थोड़ा वेट करेंगे सभी बच्चे। अंकित आईडी ऑफ रखो। हाँ हाँ जाएगा। कार्बन फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स, अरे लड़का, कंपाउंड्स वाई, कार्बन बहुत अधिक संख्या में यौगिक का निर्माण करता है, क्यों? क्योंकि कार्बन के पास श्रृंखलन गुण होता है। क्योंकि कार्बन के पास कैसा गुण होता है बाबू? श्रृंखलन गुण, जिसको कहते हैं कैटेनेशन प्रॉपर्टी। कैटेनेशन प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि आपस में जुड़ जाना, जैसा ही जैसे 4 को मिलेगा तुरंत आपस में जुड़ जाएगा, तो वो होगा उसका कैटेनेशन प्रॉपर्टी। जैसा ही जब 4 को जुड़ेगा तो बताइए कंपाउंड बनेगा कि नहीं बनेगा? बोलिए, बनेगा कंपाउंड, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि कंपाउंड बनेगा तो बनेगा। तो वही बात कहा गया है कि जब आपस में, जब भी कैटेनेशन 10 को जैसे था और 10 के नेचर सेम है, कैटेनेशन प्रॉपर्टी कार्बन है, अब आपस में क्या हो जाएगा? सब जुड़ जाएगा। अब जब आपस में जैसे ही जुड़ गए तो क्या का निर्माण कर दिया? कंपाउंड का निर्माण कर दिया। 20 को कार्बन मिला तो 20 कार्बन आपस में जुड़ गया तो एक आपको हो गया। तो यह प्रॉपर्टीज केवल कार्बन के पास होता है, अदर के पास टेंडेंसी होता नहीं है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। तो कार्बन के पास कैटेनेशन प्रॉपर्टीज होने के कारण कार्बन क्या फॉर्म करता है? तो लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड, मतलब बहुत अधिक संख्या में कंपाउंड का निर्माण करता है। टोटल 118 एलिमेंट है ना, टोटल 118 एलिमेंट में एक तत्व खाली कार्बन और 117 तत्व को जी पूरा मिलके, जितना 117 तत्व नहीं बना पाता है एलिमेंट, उतना अकेले कौन बना देता है? कार्बन बना देता है। तो बहुत अधिक संख्या में बनाता है कंपाउंड, इसलिए डायरेक्ट हम लोग एक अलग से ही निकाल दे, कौन? ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड एक अलग ही हो गया, जिसको कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री।
बात समझ में आ रहा है? तो इसमें हम लोग टोटल कार्बन, कार्बन क्यों बनाता है इतने सारे कंपाउंड? तो कार्बन इतने सारे कंपाउंड क्योंकि उसके पास श्रृंखलन गुण होता है, यानी कैटेनेशन प्रॉपर्टी। तो इसका आंसर में लिख लेंगे कि कार्बन हैविंग क्या, कैटेनेशन प्रॉपर्टीज। कार्बन हैविंग कैटेनेशन प्रॉपर्टीज। कार्बन के पास श्रृंखलन गुण होता है। कैटेनेशन प्रॉपर्टीज का हम लोग हिंदी में कहते हैं श्रृंखलन गुण। आप लोग हिंदी सही से निकल करो यार, हमको हिंदी में प्रॉब्लम होता है। श्रृंखलन गुण, अब श्रृंखलन कैसे लिखाएगा हमको थोड़ा सोचना पड़ेगा। ठीक है, श्रृंखलन गुण होता है। चलिए अब हम लोग यहां से बात करते हैं कि कार्बन बहुत अधिक संख्या में क्यों कंपाउंड फॉर्म करता है, क्योंकि कार्बन के पास कैटेनेशन प्रॉपर्टी होता है। जैसे अगर 4 गो कार्बन, 4 गो कार्बन तो तुरंत आपस में जुड़ जाएगा, ये कंपाउंड बन गया। 20 गो कार्बन है, 20 कार्बन तुरंत आपस में जुड़ गया, तो ये हो गया इसका कंपाउंड बना देगा। बात समझ में आ रहा है? तो कार्बन कार्बन के बाद सिंगल बॉन्ड जो आ रहा है वो सिंगल बॉन्ड कहां से आ रहा है, या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कहां से आता है? तो कैटेनेशन प्रॉपर्टी से, क्योंकि आपस में तुरंत कंबाइन हो जाता है। बात समझ में आ रहा है? जैसे अगर कहा जाए कि जैसे हम लोग क्या करते हैं ना कि लड़ाई करते हैं, तो लड़ाई करते तो लड़ाई में दूसरा कोई आदमी आता है तो क्या वो कह के हम बोल यादव है, और वो जो छुड़ाया होगा वो यादव है, तो बोल के आएगा तब बचा लेगा, चलो हमारे जाति भाई। मतलब कहने पर एक प्रकार के कैटेनेशन प्रॉपर्टीज हो गया, वो श्रृंखलन गुण हो गया। श्रृंखलन गुण कहने का मतलब, ठीक है, कि अपने आप में जुड़ने की क्षमता को श्रृंखलन गुण कहते हैं। जैसा ही अपने आप आपस में जुड़ जाएगा तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, श्रृंखलन गुण। तो श्रृंखलन गुण लिख के आप भेज देंगे। कैटेनेशन प्रॉपर्टीज किसे कहते हैं? कार्बन के पास कैटेनेशन प्रॉपर्टी होता है, तो कैटेनेशन प्रॉपर्टीज किसे कहते हैं? तो अपने आप में जुड़ने की क्षमता को ही क्या कहते हैं, कैटेनेशन प्रॉपर्टीज कहते हैं। इट इज अ इट इज अ सेल्फ लिंकेज टेंडेंसी, सेल्फ लिंकेज टेंडेंसी, इट इज सेल्फ लिंकेज टेंडेंसी। मतलब इसके पास आपस में जुड़ने की क्षमता होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ये डायरेक्ट ऐसे लिखे कि आपस में सेल्फ लिंकेज टेंडेंसी। अच्छा, एक मिनट देखा पड़ेगा। टेंडर ना टेंडेंसी, आप दिखाई पड़ रहा बोर्ड? इट इज द सेल्फ लिंकेज टेंडेंसी, आपस में जुड़ने के क्षमता को श्रृंखलन गुण कहते हैं। तो कोई आज के बाद पूछेगा, बताइए कि कार्बन इतने सारे कंपाउंड का निर्माण क्यों करता है? कार्बन इतने सारे कंपाउंड का निर्माण इसलिए करता है क्योंकि कार्बन के पास कैटेनेशन प्रॉपर्टीज होता है। हम्म कोई कहेगा कैटेनेशन प्रॉपर्टीज क्या होता है, तो बोला आप अपने आप जुड़ने की क्षमता को ही क्या कहते हैं, या तो आपस में जुड़ने की क्षमता को ही हम लोग क्या कहते हैं, कैटेनेशन प्रॉपर्टीज कहते हैं। चलिए, क्लियर सही बच्चे को? लिख लिए सही बच्चे लोग? चलिए लिखिए जल्दी थोड़ा।
तो बच्चे जल्दी से लिखिए। टेंडेंसी, इट इज द सेल्फ लिंकेड टेंडेंसी, TENDENCY, टेंडेंसी। आपस में जुड़ने की क्षमता को श्रृंखलन गुण कहते हैं। क्लियर? चलिए चलिए, अब हम लोग यहाँ से लिखेंगे। अब देखिए, हम लोग हाइब्रिडाइजेशन यहाँ से निकालने के लिए थोड़ा सीखेंगे, हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे कोई भी चीज का। ठीक है, हम लोग यहाँ से हाइब्रिडाइजेशन में निकालने के लिए सीखेंगे। अब लिखेंगे हाइब्रिडाइजेशन, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं सनाकरण, संकरण। हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन को हिंदी में कहते हैं संकरण। संकरण किसे कहते हैं? क्या बोल रहे हैं? जब हमको बोर्ड दिखाई पड़ रहा है तो आप लोग का कैसे नहीं दिखाई पड़ रहा होगा? आप लोग मोबाइल को घुमाइए पहले। हाइब्रिडाइजेशन हिंदी में कहते हैं संकरण। जब हमको यहाँ पर शो कर रहा है पूरा बोर्ड, तो आप लोग का भी बोर्ड पूरा शो कर रहा होगा बाबू। हाइब्रिडाइजेशन संकरण किसे कहते हैं? तो जब दो या दो से, जैसे जब हाइब्रिडाइजेशन ही बताता है कि कोई अगर एक कंपाउंड है, जैसे मान लेते कि CH4 एक कंपाउंड है, तो CH4 कंपाउंड है, तो इस CH4 कंपाउंड में, ठीक है, कैसे हम लोग यहाँ से इसको बॉन्डिंग मतलब फॉर्म, सॉरी, कैसा इसका स्ट्रक्चर होगा, तो स्ट्रक्चर तुरंत छापे कहेंगे तो ऐसा छापेगा CH, ऐसा छापेगा कि नहीं छापेगा? ये स्ट्रक्चर गलत है। CH4 का ऐसा संरचना होता नहीं। बोला, आप ही बताएं सर। तो ऐसा संरचना मेनली हम यहाँ बनाने के लिए बता देते हैं। जब लैब में जान के देखेंगे ना, CH4 का स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर मतलब समझ में आता है कैसा उसका बनावट है, कैसा संरचना है। जैसे अगर कहा जाए कि एक त्रिभुज का बनावट कैसा होता है, तो एक त्रिभुज का बनावट ऐसा होता है, ये रियल है। तो वही CH4 का बनावट कैसा होता है, तो CH4 का बनावट इस प्रकार, तो H इस प्रकार से बनावट होता है। तो यह जो आकार, यह आकार बोला आप कैसे निकालते हैं सर? यह आकार हाइब्रिडाइजेशन से निकलता है। यह जो आकार है, आकार और आकृति किससे निकलता है? हाइब्रिडाइजेशन से। बस में तो ये जो हाइब्रिडाइजेशन से हम लोग आकार और आकृति जो निकालते हैं, वो आपका रियल निकलता है। तो लिखेगा डिफिनेशन हाइब्रिडाइजेशन के, तो जिसमें इसमें ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं। ऑर्बिटल आप लोगों का पता होगा कि कोई s ऑर्बिटल होता है, कोई p ऑर्बिटल होता है, कोई d ऑर्बिटल होता है, कोई f ऑर्बिटल होता है। इस प्रकार का ऑर्बिटल होते हैं। होता है नहीं होता ऑर्बिटल? ठीक है, sp-df ये सब ऑर्बिटल है। इस समय आता है कि s में एक ऑर्बिटल आता है, p में आपका 3 ऑर्बिटल आता है, d में आपका 4। जब ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं, तो उससे जो आपका ज्यामिति और आकृति कंपाउंड का बनेगा, उसे कहते हैं हम लोग क्या? संकरण कहते हैं। तो लिखिएगा कि द overlapping of the overlapping of two or the overlapping of two or more than the overlapping of two or more than two orbitals, the overlapping of two or more than two orbitals, the overlapping of two or more than two orbitals to each other and form the
shape or geometry and form the shape or geometry of compounds are known as hybridization. तो हिंदी में लिखेगा कि संकरण किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करने मतलब समझ में आता है? स्पर्श करना। ओवरलैप करने मतलब कैसे निकल जाना? स्पर्श मतलब छूते हुए निकल गया। मैं कहता कि इस बिंदु इस रेखा को स्पर्श करते हुए निकल गई। स्पर्श करते हुए निकल गई कहने मतलब उसको हल्का सा टच किया और निकल गई। तो स्पर्श करने मतलब ओवरलैप। ओवरलैप का हिंदी में कहते हैं स्पर्श। ओवरलैप करने मतलब कि हल्का सा टच करते हुए, तो हल्का सा ओवरलैप है। बात में तो ओवरलैप करेगा, हल्का सा ओवरलैप करेगा। ठीक है। तो जब दो या दो से अधिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर किसी यौगिक के आपस में ओवरलैप कर किसी यौगिक के आकृति और ज्यामिति आकृति और ज्यामिति उत्पन्न कर देता है, उसे संकरण कहते हैं। हाइब्रिडाइजेशन बराबर फार्मूला होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लॉन पेयर। कहने का मतलब संकरण बराबर फार्मूला सिग्मा बंधन सिग्मा बॉन्ड की संख्या प्लस लॉन पेयर की संख्या। फार्मूला याद रखिएगा। इससे हम लोग निकाल देंगे क्या? हाइब्रिडाइजेशन किसी भी यौगिक का। हाइब्रिडाइजेशन निकाल देंगे तो उस हाइब्रिडाइजेशन से बता सकते हैं कि उसका ज्यामिति या आकृति कैसा होगा, रियल द। नंबर ऑफ लॉन पेयर, LONE पेयर। युग्मित इलेक्ट्रॉन, उसको क्या बोलते हैं? ऐसा ही युग्मित बोलते, युग्मित इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? बोलिए, आवाज जा रहा है? लिख रहे हैं आप लोग? बोलो राहुल, हाइब्रिडाइजेशन किसे कहते हैं? अंजलि कुमारी पढ़िए।
हाइब्रिडाइजेशन किसे कहते हैं? अंजलि पढ़िए। हम्म। सुहानी जुड़ी हुई है जी। सुहानी। नेहा या स्नेहा सुनाई पड़ रहा है? सुहानी है वहां कि ना है? दीजिए सुहानी की, बोलिए सुहानी की हाइब्रिडाइजेशन किसे कहते हैं? बोलना चाहिए ना। हाँ बोलवन करते हैं जी। बोलना चाहिए ना, शर्माने वाला क्या बात है यहाँ? ये कहीं आए हुए हैं जी पहुने में से शर्माएंगे? हैं? शादी विवाह में थोड़ा वाले हैं। यहाँ सीखने आए हैं मैया। ठीक है सीखेंगे। नहीं समझ में आएगा तो बोलना है कि हाँ सर हमको फिर से बताइए। जब तक सीखेंगे नहीं तब तक क्या होगा? हम लोग सीखे आए हैं, नहीं समझ में आएगा फिर बोलो कीजिए। हाइब्रिडाइजेशन कहते किसको है? तो हाइब्रिडाइजेशन बहुत आसान चीज। हाइब्रिडाइजेशन कहने का मतलब कि जब दो और दो से अधिक ऑर्बिटल, ऑर्बिटल बहुत सारे होते हैं, एस के पास एक ऑर्बिटल होता है, पी के पास तीन ऑर्बिटल होता है, डी के पास पांच ऑर्बिटल होता है, एफ के पास सात ऑर्बिटल होता है। ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं कि अगर इसको ऑर्बिटल की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो अगर बात इसमें करेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन के दो और दो से अधिक, जब भी ऑर्बिटल एक ऑर्बिटल से कभी उसका हाइब्रिडाइजेशन नहीं बन सकता, क्योंकि एक ऑर्बिटल बताइए ओवरलैप करने के लिए कम से कम दो को चाहिए। यस है नो? बोलिए। जा ओवरलैप करने के लिए ए तो मामा नियर खड़े से बैठे आती है रे? हैं? कॉपी लेकर काहे नहीं आती है? ठीक है। लेकिन मतलब मजाक आप लोग समझते हैं। चलिए देखिए जाए, हाइब्रिडाइजेशन का अर्थ किसको है? तो जब दो और दो से अधिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेगा। ओवरलैप करेगा मतलब कि इस प्रकार से ओवरलैप करेगा। एक मेरा अंग्री है और इसका हल्का सा वैसे से ओवरलैप करेगा। तो इस ओवरलैप करने से उस कंपाउंड का शेप और ज्योमेट्री फॉर्म कर देता है। शेप और ज्योमेट्री बता देता है कि उसका शेप और ज्योमेट्री कैसा होगा। हाँ स्पर्श करना, स्पर्श करना मतलब कि हल्का सा स्पर्श, मतलब हल्का सा टच करना। जैसे ये मेरा हाथ है, ठीक है, फिंगर दिखाई पड़ रहा है आपको, और इस पर हाथ को हम इससे ले जा रहे हैं, हल्का सा टच करते हुए जा रहे हैं। तो ये आपको ओवरलैप कर रहा है और इसी पर जान कैसे सट जाए, तो ये तो हो गया सट गया, अट्रैक्ट हो गया। ओवरलैप करने मतलब कि हल्का सा टच कर रहा है और निकल रहा है। तो इसी ओवरलैप से मेरे कंपाउंड का क्या फॉर्म हो जाता है? ज्योमेट्री और शेप फॉर्म हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है कि उसका कैसा ज्योमेट्री और कैसा शेप हो, उसे हम लोग कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो संकरण किसे कहते हैं? तो जब दो और दो से अधिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर किसी यौगिक का आकृति और ज्यामिति उत्पन्न कर देता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? संकरण। और संकरण बराबर फॉर्मूला होता है हाइब्रिडाइजेशन बराबर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लॉन पेयर। क्या नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं? बोलिए फटाफट। ठीक है तो बताइए, बताइएगा गुलशन की सिंगल बॉन्ड में कितना सिग्मा कितना पाई होता है? गुंजन डबल बॉन्ड में कितना सिग्मा कितना पाई? ट्रिपल बॉन्ड में कितना? एक सिग्मा दो पाई डबल बॉन्ड में। और ट्रिपल बॉन्ड में कितना सिग्मा कितना पाई? बात समझ में आ रहा है? तो सिग्मा आप लोग जान गए। अब सिग्मा तो यहाँ रख देंगे, लॉन पेयर, तो लॉन पेयर तो जानना पड़ेगा। तो लॉन पेयर जो होता है दो इलेक्ट्रॉन के जोड़ा, जो भी दो इलेक्ट्रॉन के जोड़ा होता है उसी को हम लोग कहते हैं लॉन पेयर। तो दो इलेक्ट्रॉन के जोड़ों को लॉन पेयर कहते हैं। तो जब आपस में दो इलेक्ट्रॉन ऐसे मिलता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लॉन पेयर बोलते हैं। तो मिस सुहानी, सॉरी स्नेहा, स्नेहा आइडिया कीजिए।
और नंबर ऑफ कार्बन सुनाइए कि अब पूछताछ करें। इसके बाद अब हम लोग इसको बाद में हम लोग बताएंगे यहाँ पर इस पर कि कैसे हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, ठीक है। तो आप पूछताछ थोड़ा करते हैं, पूछताछ नहीं किए थे थोड़ा, तो बताइएगा स्नेहा कुमारी कि कार्बन की संख्या बोलो कि 10 कार्बन के क्या बोलते हैं? 20 कार्बन के नाम, 19 का नाम, 19 का नाम, 18 का नाम, सुहानी के दीजिए, बोलिएगा सुहानी। बोलिए सिंगल बॉन्ड में कितना सिग्मा कितना पाई होता है? बताइए कि कार्बन धातु है, धातु एक उप धातु है? बताइए कि एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? एल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है? एल्काइन का फॉर्मूला क्या होता है? बताइए कि डबल बॉन्ड में कितना सिग्मा कितना पाई होता है? ट्रिपल बॉन्ड में कितना सिग्मा कितना पाई? ठीक। राहुल कुमार, बताइए कि एल्किन और एल्काइन संतृप्त हाइड्रोकार्बन की असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? बोलिए कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? बताइए कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन कैसा यौगिक है? बताइए कार्बनिक यौगिक है तो कार्बनिक यौगिक का स्टडी कहाँ करते हैं? बिल्कुल सही। संजय, संजय, बताइए कि आप एल्काइन किसे कहते हैं? हम्म। और एल्किन रे? बिल्कुल सही। बताइए ट्रिपल बॉन्ड में कितना सिग्मा कितना पाई होता है? बिल्कुल सही। बताइए कि एल्काइन का सूत्र क्या होता है? हम्म। हम्म। बताइए कि एल्किन का सूत्र क्या होता है? हम्म। हम्म। ठीक है, आइडिया ऑफ कर लीजिए। अंकित, बताइए कि हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? बताइए हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? बताइए कि एल्केन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन? एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? बताइए सिंगल बॉन्ड में कितना सिग्मा कितना पाई होता है? डबल बॉन्ड में कितना सिग्मा कितना पाई? ट्रिपल बॉन्ड में कितना सिग्मा कितना पाई? चलिए ठीक, आइडिया ऑफ कर लीजिए। ममता,
बताइए कि एल्किन किसे कहते हैं? हम्म। एल्किन एल्किन किसे कहते हैं जी? हम्म। तो संतृप्त में डबल बॉन्ड हुआ है क्या? संतृप्त। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है जी, वैसा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच वन ट्रिपल बॉन्ड हो, सॉरी वन डबल बॉन्ड हो, उसे एल्किन कहते हैं। एल्किन का फॉर्मूला क्या होता है? एल्काइन का फॉर्मूला क्या होता है? कहा नहीं पढ़ती रे? कौन है आपका भाई है? अच्छा। अच्छा बताइए कि सिंगल बॉन्ड में कितना सिग्मा कितना पाई होता है? डबल बॉन्ड में कितना सिग्मा कितना पाई? हम्म। ट्रिपल बॉन्ड में कितना सिग्मा कितना पाई? ठीक है, बंद कर दी। गुंजन। गुंजन कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है? अच्छा। अरे लड़का, हाइड्रोकार्बन और उसे बनने वाले यौगिक को ही बताइए कि कार्बनिक रसायन किसे कहते हैं? याद नहीं है तुमको सही से? कॉपी पढ़े भी नहीं किया है लड़का है? बोलिए। रसायन शास्त्र एक युवा शाखा जिसमें कार्बनिक यौगिक के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? ठीक है, कार्बनिक रसायन। कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं? तो हाइड्रोकार्बन और उससे बनने वाले यौगिक के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? कार्बनिक यौगिक कहलाता है। चलिए आइडिया ऑफ कर लीजिए अपना। बोलिए अंजलि। शुरू से लेके एकदम 1 से लेके 20 तक आपको सारा कार्बन की संख्या का नाम सुनाइए, फटाफट बोलो। कॉपी ढूंढ रहे हैं? हाँ हाँ हाँ, पहला कार्बन के मेथ बोलते हैं, दूसरा कार्बन के ईथ बोलते हैं। हम्म। 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 ठीक है, तो आज की क्लास इतना ही। तो देन हम हाइब्रिडाइजेशन बताएंगे अगले क्लास में। आइडिया ऑफ कर लीजिए अंजलि। और सभी बच्चा आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि आप लोग पेमेंट आज कर दीजिए आप लोग, ठीक है? तभी अब हम अगले से क्लास दे पाएंगे। आप लोग जिसका पेमेंट 200 रुपये करने के मैंने वो 200 रुपये कर सकते हैं, आप जिसका पेमेंट 500 रुपये करने के मैंने वो 500 रुपये आप कर सकते हैं। जिस प्रकार से आपको इच्छा आप उस प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है? और सभी को अभी पर्सनल मेरे नंबर पर हाई लिखेंगे। और एक बात ध्यान रहे, जिसका क्लास छूट जाता है तो एक टीचमेंट ऐप जैसे ही आप खोलिएगा ना, तो एक रिकॉर्डिंग जाएगा, तो
रिकॉर्डिंग उसमें जाता है, रिकॉर्डिंग का एक सिस्टम है वहां पर। आप रिकॉर्डिंग में जाएगा ना तो वीडियो मिल जाएगा, ये वाला जो आज पढ़ाए हैं उसका वीडियो आप लोग को मिल जाएगा वहां पर। बात समझ में आ रहा है? पिछला क्लास वाला भी वीडियो मिल जाएगा आपको। तो 24 घंटा तक वीडियो रहता है, उसके बाद ऑटोमेटिक वो वीडियो डिलीट हो जाता है वहां से। समझ में आ रहा है बाबू लोग सभी को? तो ये आप लोग वहां से वीडियो भी देख सकते हैं, जैसे जैसे शुरू से पढ़ाए ना तब शुरू से वीडियो मिल जाएगा इसका। ठीक है, तो आज की क्लास इतना ही, देन हम लोग अगले क्लास इस पर बताएंगे। और जिनका पेमेंट करना है वो व्हाट्सएप पर हाई लिखे, क्योंकि आजकल में पेमेंट कर देना है आप लोग को। ठीक है, उसके लिए हम लिंक आज ही भेज देंगे आप लोग को। ठीक है, क्या कहते हो, उसका बार कोड आज ही फोन पे का, उसे आप लोग स्कैन करके भेज सकते हैं पेमेंट। ठीक है, तो आज की क्लास इतना ही, देन अब हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। सभी को बाय। सुन ले बाबू, मैथ का क्लास रोहित सर स्टार्ट कर दिए हैं। रोशन सर से आप लोग बात कर लीजिएगा, रोहित सर मैथ का क्लास स्टार्ट कर दिए हैं, आप उनसे मिल सकते हैं। और आप लोग देखिए, आप पेमेंट जमा कीजिए तभी हम क्लास को आगे आप चलाएंगे बाबू। ठीक है, क्योंकि नेट पैक भी मेरा खत्म हो जाता है बहुत सारा। ठीक है, तो जिनका पेमेंट आज करना है तो व्हाट्सएप पर हाई लिखेगा, हम उसके लिए वार कोड दे देंगे। और आजकल में पेमेंट कर ही देना है। 4 स्टूडेंट रहेगा तो 4 स्टूडेंट को पढ़ाएंगे, लेकिन पेमेंट दे देगा तो सीरियस रूप से पढ़ेगा फिर उसे। ठीक है, नहीं हो पाएगा कैसे? सब हो पाएगा। नहीं हो पाएगा, ये सब थोड़ा काम चलेगा। पेमेंट करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा दिक्कत है अभी लॉकडाउन में। तो आज की क्लास इतना ही, दिन मिलते हैं अब हम लोग अगली क्लास में। ठीक है, सभी को बाय, लेफ्ट हो जाइए। संजय अंकित लेफ्ट हो।